सिद्धार्थ को बंद कर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। तो बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए भोलेनाथ की जय। बोलिए पार्वती मैया की जय। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। बोलिए हनुमान जी की जय। बोलिए राधा रानी की जय। बोलिए ब्रह्म बाबा की जय। तो सज्जनों, आज हम लोगों के श्रीमद् भागवत का सप्ताह का 7वां दिन है। हम लोग सभी लोग जो है कि भगवान की कृपा से सकुशल यहाँ तक भगवान की कथा सुनते चले आए। भगवान की बड़ी कृपा है हम सभी के ऊपर कि हम सभी जो है कि इस तरह की कथा में जो है कि भागीदार बने और अपने कर्णरंध्रों से इनका जो है कि हमने सुना और अपने को धन्य किया। तो चलिए आज 7वां दिवस की कथा शुरू होती है। आज जरासंध का वध होगा। जो जरासंध ने इतनी बार भगवान को पराजित किया था और कई बार भगवान वहां से भाग जाते हैं, तो बार बार जो है उसको 17 बार उसको छोड़े थे भगवान ने। अब उसका वध करेंगे तो उसका उद्धार करेंगे। भगवान द्वारिकाधीश को देवर्षि नारद के माध्यम से युधिष्ठिर की राजस्वी यज्ञ का आमंत्रण प्राप्त होता है। भगवान के संरक्षण में सुरक्षित ढंग से राजस्वी यज्ञ प्रारंभ हुआ।
राजसूय यज्ञ प्रारंभ होने से पहले सभी राज्य के राजाओं पर विजय प्राप्त करना पड़ता है। युधिष्ठिर ने सभी राजाओं को तो जीत लिया, लेकिन जरासंध को नहीं जीत सके। जरासंध को जीतने के लिए युधिष्ठिर ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं तो हूँ, जो काम तुमसे नहीं हुआ है उसके लिए निश्चिंत रहें। भगवान अर्जुन और भीम के साथ ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के महल पहुंचते हैं। जरासंध का प्रतिदिन का नियम था कि प्रातः काल रुद्राभिषेक करना और उसके बाद ब्राह्मणों को दान देना। उस समय ब्राह्मण जो भी मांग लेता था, जरासंध उसको मना नहीं करता था। इस घटना से हमको यह शिक्षा मिलती है कि शक्ति चाहे सज्जन के पास हो या दुर्जन के पास, शक्ति बिना आराधना के प्राप्त नहीं होती। जब तक भगवान या किसी की आप आराधना नहीं करेंगे तब तक आपको शक्ति नहीं मिलेगी। तो अगर शक्ति प्राप्त करनी है तो ईश्वर की आराधना करना ही पड़ेगा। शक्ति बिना वह चाहे रावण हो या जरासंध हो या हिरण्यकश्यप हो, इन सब ने पहले बहुत तपस्या की थी। इस भाव से कि यह अलग बात है। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ब्राह्मण बनकर गए। जरासंध रुद्राभिषेक करके दान के लिए तैयार था। श्री कृष्ण ने बड़ी प्रशंसा की कि महाराज, आपकी प्रेरणा तो बलि जैसे दान वीरों में है। हम लोग भी आपकी कृति सुनकर आए हैं। जरासंध को लगा कि आवाज तो कुछ पहचानी सी लग रही है, लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा वेश बदला था कि वह पहचान नहीं सका। जरासंध ने कहा, जो मांगोगे वह मिलेगा, लेकिन यह बताओ कि आप कौन हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मिलेगा। जरासंध बोला, हाँ मिलेगा। श्री कृष्ण बोले, तो ये जो मोटे तगड़े हैं युधिष्ठिर के भाई भीमसेन हैं, ये गांडीवधारी अर्जुन हैं, और मुझको तूने नहीं पहचाना। 17 बार हमारा आमना सामना हुआ है। मैं वही कृष्ण हूँ जिसका तेरे साथ 17 बार युद्ध हुआ है। जरासंध को हंसी आ गई। वह बोला, तू तो युद्ध से भाग खड़ा हुआ था, तो फिर कैसे आ गया? मैंने तुझे जूनागढ़ में बहुत खोजा पर तू नहीं मिला। मैंने जब गिरनार में आग लगा दी थी तब मैंने सोचा कि तू जलकर समाप्त हो गया होगा। श्री कृष्ण बोले, हाँ, अब तेरे सामने खड़ा हूँ। जरासंध बोला, तुमको क्या चाहिए? श्री कृष्ण ने कहा, द्वंद्व युद्ध। हम कोई ब्राह्मण वाली भिक्षा मांगने नहीं आए हैं। जरासंध ने कहा, मेरे साथ कौन लड़ेगा? श्री कृष्ण बोले, मैं लड़ूंगा। जरासंध बोला, तुमसे तो मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि तुम कब भाग जाओ भरोसा नहीं। अर्जुन मुझसे आयु में छोटा है, इसलिए मैं अर्जुन के साथ भी नहीं लड़ूंगा। यदि भीमसेन की इच्छा हो तो मैं इससे लड़ सकता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, भीम भैया, तुम स्वीकार कर लो। भीमसेन ने स्वीकार कर लिया। जरासंध ने इन तीनों को अपने महल में ठहराया। देखिए कैसी व्यवस्था है। माने ऐसे लोग होते थे पहले के जो कि जानते हैं कि मरना है, लड़ेंगे तो मरेंगे या मारेंगे ही नहीं करेंगे, लेकिन ये भगवान की गजब की प्रेरणा थी। दिन भर युद्ध होता था, रात्रि में एक साथ भोजन करते थे और वहीं शयन करते थे। आज के लोग ऐसा का मौका पा जाएं तो युद्ध की जरूरत ही न पड़े, भोजन में विष मिलाकर खिला दें और काम हो जाए। पहले जरासंध जैसे दुष्ट भी सिद्धांतवादी थे। जरासंध ने अपनी गदा भीमसेन को दी, क्योंकि वे ब्राह्मण बनकर गए थे। गदा लेकर तो नहीं गए थे। दिन भर गदा युद्ध होता था। जरासंध और भीमसेन के बीच 26 दिनों तक गदा युद्ध चला। 26 दिनों तक भीमसेन की हड्डियों में दर्द होने लगा। भीमसेन ने युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण ने कहा कि रोज युद्ध करना मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो कल यहीं से चला जाऊंगा। आप दोनों तो युद्ध देखते हैं और पिटाई मेरी होती है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भीम भैया, एक दिन और ठहर जाओ। भीमसेन बोले, 26 दिनों में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा? श्री कृष्ण बोले, अब जो करना है वो मैं करूंगा। भीमसेन बोले, आप तो नियम के बंधन में बंधे हैं, तो फिर आप बीच में कैसे आएंगे? श्री कृष्ण बोले, वह आप मुझ पर छोड़ दो। जब आप हारने लगे तो मेरी तरफ देखना। भीमसेन युद्ध के लिए फिर तैयार हो गए। अगले दिन जरासंध ने भीमसेन की ऐसी पिटाई कि उनको लगा कि अब प्राण गए।
भीमसेन ने श्री कृष्ण की तरफ देखा, कोई उपाय है? श्री कृष्ण ने घास का तृण लिया और बीच से उसको फाड़कर विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीमसेन की बुद्धि तीव्र नहीं थी, लेकिन आज तुरंत समझ गए। जब जरासंध का जन्म हुआ था तो वह 2 टुकड़ों में था। देखिए ध्यान से आप, वो 2 टुकड़ों में था। जरा नाम की राक्षसी ने इसको जोड़कर जीवित किया था, इसलिए इसका नाम जरासंध पड़ गया। भीमसेन ने दोनों पैरों से जरासंध का एक पैर दबाया और दोनों हाथों से दूसरा पैर पकड़कर जोर से खींचा और फाड़ कर विपरीत दिशा में फेंक दिया और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। यहाँ तात्पर्य है कि भीम जैसे शक्तिशाली व्यक्ति की भी शक्ति काम नहीं कर सकी। 26 दिन तक अपनी शक्ति से लड़े तो कुछ नहीं हुआ और 27वें दिन अपनी शक्ति के साथ श्री कृष्ण की बुद्धि को मिला लिया तो उसका काम तमाम हो गया। अर्थात हम अपनी शक्ति से कोई काम करेंगे तो असफल हो सकते हैं, लेकिन यदि ईश्वर की शक्ति और ईश्वर की कृपा को लेकर चलें तो हमें कार्य में हमेशा सफलता मिलती रहेगी। तत्पश्चात तीनों हस्तिनापुर लौट आए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब इसके बाद जरासंध बिहार गया तो राजस्व यज्ञ का शुरुआत हुई। युधिष्ठिर द्वारा राजस्व यज्ञ का आयोजन प्रारंभ हुआ। इसमें लोगों को अलग अलग विभाग बांटे गए। भीमसेन खाने पीने के शौकीन थे, इसलिए उन्हें रसोई घर का कार्य सौंपा गया और दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया गया। यह सब श्री कृष्ण के निर्णय थे। दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे अज्ञानी लोग हैं, मुझको कोषाध्यक्ष बना दिया। उसने सोचा कि यज्ञ के बीच में ही इतना धन खर्च करूंगा कि यज्ञ पूर्ण हो ही न पाएगा। देखिए दुर्योधन कैसा सोच रहा है। लेकिन श्री कृष्ण को मालूम था कि दुर्योधन के हाथ में एक ऐसी रेखा है कि वह जितना खर्च करेगा उससे ज्यादा कोष में आ जाएगा। ये श्री कृष्ण जानते हैं। और यही श्री कृष्ण का विलक्षण व्यक्तित्व है। कर्ण को दान देने का कार्य सौंपा गया। नकुल और सहदेव को सेवा की जिम्मेदारी दी गई। द्रौपदी को भोजन परोसने वालों की देख रेख करने का दायित्व सौंपा गया। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भी कोई जिम्मेदारी लूंगा। युधिष्ठिर ने कहा महाराज आप तो विराज रहे हैं, आपको तो किसी जिम्मेदारी की जरूरत ही नहीं है। श्री कृष्ण बोले नहीं नहीं, मैं भी कोई जिम्मेदारी लूंगा। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वही कार्य ले लीजिए। श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर तुम्हारे राजस्व यज्ञ में जितने भी लोग आएंगे मैं उनको चरण धोने का कार्य करूंगा। बारे भगवान बारे, भक्त के लिए क्या नहीं करेंगे। यह है भक्त वत्सल भगवान की करुणा। टीकाकारों ने लिखा है कि उस यज्ञ में दुशासन और शकुनी भी आए थे। श्री कृष्ण ने इनके भी चरण प्रक्षालन किए, इनके भी चरण धोए थे। राजस्व यज्ञ बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। सब लोग बड़े प्रसन्न थे, लेकिन श्री कृष्ण की प्रथम पूजा के कारण शिशुपाल बहुत नाराज था। उसने भगवान श्री कृष्ण को बहुत अपशब्द कहे। भगवान ने अपनी बुआ को दिए वचन के अनुसार 100 गालियां सुनने तक नहीं मारने का वचन दिया था। जब 100 गालियां देने के बाद भी वह चुप नहीं हुआ तो श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका शिराच्छेद कर दिया, यानी शिशुपाल को मार दिया। शिशुपाल का तेज भगवान श्री कृष्ण में समा गया। इस घटना से दुर्योधन भी बहुत दुखी हुआ था। आपका कार्य बहुत अच्छा संपन्न हो जाए तो जो आपके प्रेमी होंगे वे तो बहुत खुश होंगे, लेकिन जो विरोधी होंगे वे अंदर से दुखी होंगे। किसी भी शुभ कार्य में यदि कोई दुखी हो तो सोच लेना कि यह तो श्री कृष्ण के समय भी होता कि हर समय कि कोई अगर आपके शुभ काम में कोई दुखी हो तो ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि तो राज श्री कृष्ण के समय में भी हो रहा है। राजसूय यज्ञ हुआ और दुर्योधन दुखित हुआ, वहीं से तो शुरू हुआ महाभारत। दुर्योधन वापस जाने की अनुमति लेने के लिए जब युधिष्ठिर और राजसभा में जा रहा था तो उस राजसभा को मैदानों ने ऐसा विलक्षण बनाया था कि जल में थल और थल में जल दिखाई देता था।
जब दुर्योधन वहां जा रहा था तो वहां थल था, उसे वहां जल दिखाई दिया और वह अपने कपड़े ऊपर उठाकर चलने लगा, और जहाँ जल था वहां उसे भूमि दिखाई दे रही थी, वह कपड़े नीचे करके जाने लगा और पानी में गिर पड़ा। द्रौपदी और भीम यह देखकर हंसने लग गए। द्रौपदी ने व्यंग किया कि अंधे का बेटा अंधा ही होता है। देखिए, इसलिए कहा जाता है ना कि जो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होता सा। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल कर तब मुख बाहर आन। इसलिए वाणी से कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। द्रौपदी ने केवल यही कहा कि अंधे के अंधे होते हैं, और इसीलिए महाभारत का युद्ध क्या हो गया, शुरू हो गया। अगर द्रौपदी ये नहीं बोली होती तो ये ऐसा नहीं हुआ होता, लेकिन ये तो भगवान का विधान था। द्रौपदी ने व्यंग किया कि अंधे का बेटा अंधा ही होता है। युधिष्ठिर ने दोनों को मना किया, अपना चचेरा भाई है, हंसना नहीं चाहिए, यदि गिर गया है तो उठाना चाहिए, हंसना शिष्टता नहीं है। द्रौपदी और भीम चुप हो गए। श्री कृष्ण पीछे बैठे थे। श्री कृष्ण ने भीमसेन और द्रौपदी से कहा कि तुम लोग हंसो, युधिष्ठिर भैया तो यह बोलते ही रह जाएंगे। तो उनकी लीला थी, हम कहे तुम लोग हंसो, इनको बोलने दो। श्री कृष्ण मत खेलो, हम लोग कथा सुनने दो, मत खेलो, आवाज आ रही है, यहाँ पर रिकॉर्ड होता जाएगा, जाओ रूम में जाकर खेलो, खेलना है तो। युधिष्ठिर भैया तो यह बोलते ही रहते हैं। श्री कृष्ण ने अनुमोदन कर दिया तो फिर हंसने लग गए। इनके हंसने के कारण दुर्योधन को बहुत अपमान महसूस हुआ। उसने वही प्रतिज्ञा कर ली कि इस अपमान का बदला भीम और द्रौपदी से जब तक नहीं ले लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। आपको लग रहा होगा कि श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा कि तुम लोग हंसो। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर ये नहीं हंसेंगे तो दुर्योधन नाराज कैसे होगा, और नाराज नहीं होगा तो यह बदला लेने की प्रतिज्ञा कैसे करेगा, और बदला लेने की प्रतिज्ञा नहीं करेगा तो महाभारत युद्ध नहीं होगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भूमिका तो इन्हीं को बनानी थी। श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध करवाना है, लेकिन कारण दुर्योधन को ही बनाना है। यही इनकी विलक्षण प्रतिभा है। दुर्योधन प्रतिज्ञा करके चला गया। पांडवों के साथ षड्यंत्र रचा गया था। जब महाभारत युद्ध की तैयारी हो जाती है तब श्री कृष्ण दुर्योधन की सभा में शांति दूत बनकर पहुंच गए, और श्री कृष्ण कहते हैं अभी भी समय है, हम लोग शांति चाहते हैं, पांडवों को 5 गांव दे दीजिए, युद्ध नहीं होगा। दुर्योधन कहता है एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, जब तक अपमान का बदला न ले लूं तब तक कुछ नहीं दूंगा। श्री कृष्ण चाहते हैं युद्ध हो, और गए हैं शांति दूत बनकर। महाभारत युद्ध हुआ और 18 दिन तक चला। महाभारत युद्ध में सेनापति, बड़े बड़े योद्धा और अंत में संपूर्ण सेनाएं मारी गईं। दुर्योधन और भीमसेन का गदा युद्ध हो रहा था। द्रौपदी चीरहरण के समय भीमसेन से प्रतिज्ञा कर रखी थी कि दुर्योधन की जंघा तोड़ूंगा। गदा युद्ध का नियम है कि कमर के नीचे गदा का प्रहार नहीं किया जाता है, लेकिन भीमसेन की यही प्रतिज्ञा थी। जब गंधारी को पता लगा कि श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में है और कौरवों की सारी सेना पराजित होती जा रही है, इससे दुखी होकर गंधारी ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन कल तुम मेरे सामने बिना वस्त्र के आ जाना। जब मैं आंखों की पट्टी खोलूंगी तो मेरी दृष्टि तुम्हारे पूरी शरीर पर पड़ेगी, और तब तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा और तुम्हें कोई नहीं मार सकेगा। दुर्योधन ने कहा ठीक है। श्री कृष्ण को इस योजना का पता लग गया। श्री कृष्ण से कोई भी योजना छिप नहीं सकती, कोई भी योजना नहीं छिप सकती। भगवान है, भगवान के सामने कौन छिपाएगा। श्री कृष्ण उसी रास्ते में पहुंच गए जहां से दुर्योधन निकलने वाला था। दुर्योधन दिगंबर अवस्था में जा रहा था, माने नंगा होकर के। श्री कृष्ण ने कहा, अरे दुर्योधन तुमको क्या हो गया है, दिगंबर होकर कहाँ जा रहे हो। वह बोला, माँ ने बुलाया है, माँ के लिए तो बालक कितना भी बड़ा हो जाए बालक ही होता है, माँ का आदेश है।
आज ये मुझ पर दृष्टिपात करेंगी जिससे मेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, अरे मूर्ख, माँ ने कहा है वो ठीक है, लेकिन तुमको अपनी बुद्धि भी लगाना चाहिए। इतना बड़ा हो गया है, कम से कम पत्ते तो लगा ले। श्री कृष्ण ने पत्ते लगवा दिए। जहाँ श्री कृष्ण रहे वहाँ कौन जीत सकता है। दुर्योधन माँ के पास पत्ते लगाकर पहुँच गया। माँ ने कहा, आ गए बेटा? बोला, हाँ माँ आ गया। जैसा कहा था वैसे ही आए हो? गंधारी ने पट्टी खोली और सारा शरीर देखा। सारा शरीर तो वज्र का हो गया, लेकिन जहाँ पत्ते लगे थे वह जगह कमजोर रह गई। गांधारी ने कहा, मूर्ख कहीं का, पत्ते लगा कर क्यों आया? मैंने तो कहा था दिगंबर होकर के आना, मैंने बिना वस्त्र के आना। दुर्योधन ने सारी घटना बताई कि कृष्ण मिल गए थे, उन्होंने ऐसा करने के लिए कहा। गांधारी ने माथा पीटा और बोली, यह कृष्ण मेरे बच्चों को जीने नहीं देगा। दुर्योधन वहीं से कमजोर होता। भीमसेन ने जंघा पर गदा मारी। दुर्योधन रणभूमि में गिर पड़ता है और उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम और बलराम की विलक्षण लीलाओं को जो सुनता है उसको भगवान को की भक्ति प्राप्त होती है। सुखदेव जी ने कहा, जब किसी कथा में कोई वक्ता यह कहे कि यह ऐसा होता है तो इसका यह फल मिलता है, तो ऐसा लगता है कि कथा पूरी होने वाली है। परीक्षित के जीवन का अभी एक दिन शेष है। परीक्षित को लगा कि आज की ही कथा पूरी हो जाएगी, मैं पूरा दिन क्या करूंगा। वो चाहते थे ना कि एकदम जिस दिन मुझे मरना है उस समय तक मैं भगवान का क्या करता रहूं, स्मरण करता रहूं। परीक्षित ने प्रश्न समाप्त हो गए। सुखदेव जी की कथा भी लगभग पूर्ण हो रही थी। परीक्षित ने जल्दी जल्दी प्रश्न बनाया, क्योंकि परीक्षित बिना कथा के एक दिन भी नहीं बिताना चाहते थे। सुखदेव जी से परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, हे प्रभु, भगवान श्री कृष्ण के विषय में मैंने जो पूछा है आपने उसे सुनाया, लेकिन मेरे द्वारा जो न पूछा गया हो आप भगवान की ऐसी लीला सुनाइए। तो क्या करें? अब देखिए, तो भगवान की ऐसी लीला सुनाइए। सुदामा आख्यान यहाँ शुरू होता। सुखदेव जी को सोचना पड़ा, क्योंकि आपसे कोई सवाल करे तो आप सीधा जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई यह कहे कि आपको जो अच्छा लगे वह सुनाइए तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे कोई पूछे तो बताना जरूर, लेकिन अपने से थोड़ा कुछ और सुना दीजिए, तो भाई क्या सुनाएं। सुखदेव जी ने भगवान का ध्यान किया और उस ध्यान में जिस लीला का दर्शन हुआ उस लीला का नाम श्री कृष्ण सुदामा की लीला है। श्री कृष्ण सुदामा की बड़ी सुंदर कथा है। भागवत में सुदामा जी के विषय में ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है। नरोत्तम दास जी ने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन एक दिन ही गरीब ब्राह्मण के रूप में उसका प्रतिपादन है। उनको एक अवधूत महात्मा कहा गया है। इसका फर्क आप समझ लीजिए कि जैसे गरीब के पास पैसा नहीं होते, वह पैसा चाहता है लेकिन मिलते नहीं, और एक विरक्त अवधूत के पास भी पैसे नहीं होते, लोग उसे पैसे देते हैं परंतु वह रखता नहीं। पैसे दोनों के पास नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। सुखदेव जी सुदामा जी का परिचय देते हुए कहते हैं कि वे श्री कृष्ण के सखा हैं। श्री कृष्ण प्रेमी ब्राह्मण हैं और वेद शास्त्र के विद्वान हैं। संसार की नश्वरता उनको दिखती थी। वे जानते थे कि इस संसार में कुछ नहीं करने वाला है, तो इकट्ठा करके क्या करेंगे।
केवल भोजन एवं वस्त्र से उनको मतलब था। एक झोपड़ी में रहते थे, उन्हें केवल कृष्ण से प्रेम था, उन्हीं के ध्यान में मगन रहते थे। वे परम आनंद और परम शांति का अनुभव करते थे। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। वह भिक्षा मांगने जाती थी। भिक्षा में जो भी मिलता था वह लाकर सुदामा जी को दे देती थी। सुदामा जी भगवान को भोग लगाकर उसमें से पाते थे। शेष जो बचता था वह सुशीला को मिल जाता है। सुशीला को भिक्षा मांगते मांगते बहुत समय बीत गया था। कभी भिक्षा मिलती थी तो कभी नहीं मिलती थी। आज सुदामा जी का इतना प्रभाव है, इतना नाम है, लेकिन जब सुदामा जी सुदामापुरी में थे तब उनको ठीक से भोजन भी नहीं मिलता। आज विश्व में तुलसीदास जी का इतना नाम है, लेकिन जब तुलसीदास जी थे उस समय भी उनको क्या दशा थी। संसार का यही नियम है। भोजन ठीक से न मिलने से सुशीला बहुत कमजोर हो गई थी। कभी कभी चलते चलते कांपने लगती थी, फिर भी वह सुदामा से कभी कुछ नहीं कहा। ये देखिए स्त्री का कितना बड़ा वो है कि अपना कष्ट उठाती है लेकिन अपने पति से कुछ नहीं बोलती। कभी कभी चलते यह भी नहीं कहा कि आप इतने बड़े विद्वान हैं, कुछ तो काम करना चाहिए। सुदामा जी भोजन करते, घर में रहते और कहीं नहीं जाते थे, लेकिन फिर भी कभी नहीं कहा। स्वयं भिक्षा मांग कर लाती, सुदामा जी को खिलाती और जो बचत वह पा लेती। लेकिन धैर्य की एक सीमा थी, यह भगवान की लीला थी। सुशीला जी का धैर्य छूट गया था। सुशीला को मालूम था कि द्वारिकाधीश भगवान श्याम सुंदर इनके बचपन के मित्र हैं। सुशीला ने कहा, स्वामी एक निवेदन करूं। आपने एक दिन कहा था कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। बोले हाँ हैं। सुशीला बोली, मेरा निवेदन है कि केवल एक बार आप वहाँ चले जाइए। कुछ कहना नहीं है, कुछ मांगना नहीं, आप केवल उनसे मिलने चले जाइए। जब सुदामा जी चलने के लिए तैयार हो गए तो वे बोले, जाने का अर्थ क्या होगा? सुदामा क्या कहने पर ही समझेंगे? सुशीला बोली, नहीं, वे तो बिना कहे ही समझ जाएंगे। क्या संपत्ति मांगने के लिए श्री कृष्ण के पास जाना है? यह बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है। सुदामा जी का जाने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन जब सुशीला ने अनेक बार कहा तब सुदामा जी ने एक दृष्टिकोण से जाना उचित समझा। बहुत समय हो गए, मेरे परम आराध्य श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, इसलिए मिलने चला जाता हूँ। उन्होंने ये सोचा कि मैं इसलिए चलूं। सुदामा जी संपत्ति के लिए नहीं चले। सुदामा जी ने कहा, यह भी मर्यादा है कि साधु के पास जाओ, राजा के पास जाओ, गुरु के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कुछ लेकर के जाना चाहिए, चाहे फिर पुष्प ही लेकर क्यों न जाओ। सुशीला कुछ भेंट दे दो, क्योंकि उस समय श्री कृष्ण द्वारिका के राजा हैं। सुशीला ने कहा कि स्वामी अगर भेंट होती तो मैं आपको द्वारिका जाने के लिए नहीं कहती। घर में कुछ भी नहीं है तो भेंट में क्या तुम्हें? रोज अपने लिए भिक्षा मांग कर लाती हो, एक दिन श्री कृष्ण के लिए मांग लाओ। भगवान वही चाहते हैं जो आपके पास है, जो नहीं है वह नहीं चाहते। यह बात ध्यान रखना। भगवान को 56 भोग चाहिए, यह मात्र कल्पना है। भगवान को हमारे हृदय का प्रेम चाहिए जो हमारे पास है। भगवान को वही दे दो, भगवान उसे ही प्रेम से स्वीकार कर लेंगे। 56 भोग देने के बाद भी अगर प्रेम नहीं है तो भगवान स्वीकार करने वाले नहीं। भक्ति में कोई बंधन नहीं है। स्वाभाविक रूप से जो बुद्धि मिली है, शक्ति मिली है, मन मिला है, संपत्ति मिली है, उसे ही भगवान को समर्पित कर देना। सुदामा जी ने कहा कि अपने लिए तो जो मांग कर लाती हो तो वही श्री कृष्ण के लिए भी मांग कर ले आओ। सुशीला श्री कृष्ण को भेंट के लिए फिर से भिक्षा मांगने गई। सुदामापुरी के लोग भी विलक्षण थे, बोले अरे आज दोबारा आ गई। सुशीला ने बताया कि आज पति देव अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, इसलिए उन्हें भेंट देना है। उन लोगों ने अनिच्छा से एक एक मुट्ठी चूड़ा दे दिया। इस प्रकार 4 घरों में मांगने पर 4 मुट्ठी चूड़ा मिला। सुशीला ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर चूड़ा पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिया।
हमारे गुरु जी कहते हैं कि सुशीला भी बड़ी बुद्धिमती है, उसने न तो कोई पत्र दिया न कोई संदेश दिया, और सुदामा जी से वो भी कह दिया कि संपत्ति की चर्चा नहीं करना है, लेकिन इस पोटली में घर का सारा वृतांत छिपा हुआ है, उसी में सारा चीज छिपा हुआ है, छिपा दिया। श्री कृष्ण जब अपने मित्र की यह पोटली देखेंगे कि उनके घर में खाने को क्या है, इनके कपड़े कैसे हैं, तो क्या उनको समझ में नहीं आएगा? यही बुद्धिमता है, यही कुशलता है। सुदामा जी उस पोटली को लेकर घर से चलते हैं। भगवान को तो मालूम ही था कि मेरा वक्त आ रहा है, और यह भी जानते थे कि वह शरीर से कमजोर है, पता नहीं कहाँ तक चल पाएगा। योग माया को आदेश दे दिया कि मेरा मित्र आ रहा है, रात्रि में जब कहीं सो जाए तो तुम धीरे से उसे उठाकर द्वारिका के बाहर सुला देना, उसको पता भी न लगे कि किसने पहुंचा दिया। सुदामा जी ने जैसे ही रात्रि में विश्राम किया तो योग माया सुदामा जी को उठा कर ले गई और द्वारिका के मुख्य द्वार के पास सुला दिया। प्रातः काल 5 बजे से ही वहां द्वारिकाधीश भगवान की जय जयकार होने लग गई। सुदामा की नींद खुल गई, उठकर खड़े हुए और सोचने लगे, अरे भाई मैं कहाँ आ गया, मैं तो जंगल में सोया था, राज महल के दरवाजे पर कैसे आ गया। सुदामा ने द्वारपालों से पूछा, भैया यह कौन सा नगर है? वे बोले द्वारिकापुरी। सुदामा बोले, कृष्ण कहाँ रहते हैं? द्वारपाल गौर से देखने लग गए कि यह कौन है। यहाँ तो सब लोग भगवान द्वारिकाधीश कहकर बुलाते हैं और यह कृष्ण कहकर बुला रहा है। भाई दोस्त तो दोस्ती होता है ना, मित्र मित्र ही वैसे ही बोलेगा। द्वारपाल बोले, आप कौन हैं? सुदामा बोले, मैं उनका बचपन का मित्र हूँ। द्वारपाल बोले, और आप और उनके मित्र कहाँ द्वारिकाधीश भगवान और कहाँ तुम? द्वारपालों को विश्वास नहीं हो रहा है कि जिसके कपड़े फटे हुए हैं, पैरों में जूते चप्पल नहीं है और दुबला पतला शरीर है, विश्वास न होना स्वाभाविक है, क्योंकि मित्रता तो बराबरी वालों से होती है। यहाँ पर तो किसी भी तरह की बराबरी नहीं दिख रही है। यही जीव की समस्या है। हमारे हृदय में अगर प्रेम है और धन संपत्ति न हो तो भी श्री कृष्ण हमको अपना मित्र बना ले सकते हैं, क्योंकि उनको कुछ नहीं चाहिए, केवल हृदय का प्रेम चाहिए। बस यही भरोसा नहीं होता है। द्वारपालों को भी भरोसा नहीं हुआ। द्वारपालों ने पूछा कि क्या चाहते हो? बोले श्री कृष्ण से मिलना चाहते हैं। द्वारपालों ने कहा, जब तक द्वारिकाधीश हमको आदेश नहीं देते तब तक आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। सुदामा जी ने कहा, तो ठीक है, आप अनुमति ले आइए, आप जाकर उनको बता दीजिए। द्वारपाल बोले, क्या बता दें, आपका परिचय क्या है? सुदामा बोले, सुदामापुरी से आया हूँ, ब्राह्मण हूँ, उनके बचपन का मित्र हूँ, सुदामा नाम है, यह बता देना। जब द्वारपाल भगवान के पास पहुंचे तब भगवान रुक्मिणी जी के साथ पलंग पर बैठे हुए। द्वारपालों ने वहां से वर्णन प्रारंभ किया, जहां से देखा था, नाम नहीं बताया। बोले, हे महाराज, शरीर पर कुर्ता नहीं है, सिर पर पगड़ी नहीं है, कौन कहाँ रहता है यह भी मालूम नहीं है, धोती पहने हुए हैं वह भी फटी हुई है महाराज, उसकी ऐसी अवस्था है। भगवान श्री कृष्ण बोले, भूमिका ही बनाओगे या नाम नहीं बताओगे कि कौन है, कहाँ से आया है? द्वारपाल बोला, आपका नाम बता रहा है, बता। हाँ, थोड़ा सा एकदम 2 घंटा बाद